कौन आएगा फिर राहुल आएगा। क्या लगता है सर? मोदी ही आएंगे। मोदी जी ने जैसे चंद्रयान का काम है, अपना कश्मीर का मुद्दा, ये तो काम सब किए हैं उन्होंने, मगर बात ये बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, आदमी इसलिए नाराज है, बाकी काम बीजेपी के खराब नहीं है, गुंडा राज खत्म हो चुका। कि बेरोजगारी जो है वो तो रहेगा ही मुद्दा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि पोस्ट कहाँ तक क्रिएट होंगे। आदमी अगर खुद रोजगार नहीं करेगा, सब सरकारी नौकरी ही चाहेंगे, नहीं मिल सकती है। राहुल गांधी अभी भी 55 साल के हो गए, लेकिन वे पूर्ण परिपक्व ही नहीं है। भाई जो गलत काम करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, तो उसको तो दंड मिलना ही है और मिलना चाहिए। तो यूपी में तो गुंडागर्दी हम समझते हैं 90% तो ख़त्म ही हो गई। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे इस समय हम हैं प्रगति मैदान भारत मंडपम में। क्या लगता है 2024 में परिवर्तन होगा या मोदी जी फिर आएंगे? तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर बहुत से लोग हैं। क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव 2024 करीब है, महागठबंधन बन चुका है, एक तरफ पूरे घटक दल एक हो चुके हैं, एक तरफ मोदी जी हैं। क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा या मोदी जी फिर आएंगे? सत्ता परिवर्तन होगा और ज़रूर होगा। कौन आएगा फिर राहुल आएगा। राहुल गांधी महागठबंधन के हिस्सा हैं और अगर ममता बनर्जी को देखा जाए तो वो भी, उनके भी पार्टी के लोग मन ही मन उनको प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहे हैं। पार्टी जो बड़ी बन के उभरेगी वो पार्टी आएगी, वो उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा जहाँ तक है। लेकिन महागठबंधन में अभी तक किसी ने कुछ घोषणा नहीं किया है कि मतलब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं तो वो तो बाद में तय किया जाएगा सर, कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसे कमेटी ज़्यादा सहमति रहेगी, किसे कमेटी से जो बहुमत पे ज़्यादा आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। यहीं पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो कहते हैं 9 साल बेमिसाल, बिजली पानी सड़क और जो बहुत सी व्यवस्थाएं जो है बढ़िया से सुचारू रूप से संचालित करने की दावा ठोकती है बीजेपी। यहीं पर भारत मंडपम देख लिया जाए, चंद्रयान 3 देख लिया जाए, बहुत से जो पेंडिंग वर्क थे वो सब बीजेपी वालों ने करके दिखाया है। वो काम किया है, वो तो काम किया है बीजेपी ने। मोदी जी ने जैसे चंद्रयान का काम है, अपना कश्मीर का मुद्दा, ये तो काम सब किए हैं उन्होंने, मगर बात ये बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, आदमी इसलिए नाराज है, बाकी काम बीजेपी के खराब नहीं है, गुंडा राज खत्म हो चुका। समझे, ये सारी बातें मतलब बेरोजगारी को देखते हुए गठबंधन आ सकता है बस। क्या लगता है सर? मोदी ही आएंगे। यहीं पर बेरोजगारी और महंगाई तो विशेष मुद्दा बन चुका है। देखिए बेरोजगारी जो है वो तो रहेगा ही मुद्दा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि पोस्ट कहाँ तक क्रिएट होंगे। आदमी अगर खुद रोजगार नहीं करेगा, सब सरकारी नौकरी ही चाहेंगे, नहीं मिल सकती है। महागठबंधन बन चुका है, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं और जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं सब एक हो चुकी हैं। लगभग 14 राज्यों में जो घटक दल हैं, छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबका सरकार है, वहां पर टक्कर दे सकते हैं मोदी जी को। नहीं, टक्कर देना, देखिए तो इलेक्शन है तो दो पार्टी का होना ही है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी 55 साल के हो गए, लेकिन वे पूर्ण परिपक्व ही नहीं है। जब वो बाहर विदेशों में जाके यहाँ की बुराई कर दे, अपने घर का पड़ोसी के साथ कोई नहीं कहता है, घर में 2 भाई बंटवारा करते हैं, तब तो किसी बुलाते नहीं कि चलो बुला के उनको बीच में डालें, और वो विदेश में जाके इस तरह की बात करते हैं यहाँ की बुराई का। नहीं आप कुछ है तो आप खामोश रहिए उस तरह से बोलने के लिए। लेकिन राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे पास मोहब्बत की दुकान है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो कहते हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यक जो हैं, एक जो विशेष समुदाय है वो दबाव महसूस करता है, धर्म को जोड़कर राजनीति किया जा रहा है बीजेपी में। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, हम तो यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोग साथ साथ रहते हैं, कोई इस तरह की समस्या नहीं है। भाई जो गलत काम करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, तो उसको तो दंड मिलना ही है और मिलना चाहिए। तो यूपी में तो गुंडागर्दी हम समझते हैं 90% तो ख़त्म ही हो गई है, और ये 5-10% तो होता ही रहेगा, किसी के राज आए चाहे जो हो। आपने कहा गुंडागर्दी खत्म हो चुका है। देवरिया कांड अगर अभी देखा जाए, 6 लोगों का जो है झगड़े में मृत्यु हो चुके हैं। इसमें विभागीय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है अगर देखा जाए। नहीं, विभागीय भ्रष्टाचार तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एकाएक या तो उसके पीछे हो कि उन्होंने कंप्लेंट किया हो, तब तो माना जाए कि चलिए भ्रष्टाचार का है, वरना इस तरह
ज़मीन जायदाद के छोटे छोटे बात पर तो तकरार होते ही रहेंगे। वो तो असंभव नहीं कि हर जगह पुलिस और फोर्स पहुंची ही रहे। हाँ, कहीं ना कहीं अगर कंप्लेन किया उन्होंने तो गलत हुआ। उसमें योगी ने 5-6 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।